महाराज जी, आपने एक बार एकांतिक वार्तालाप में किसी ने प्रश्न किया था कि आपके जाने के बाद केली कुंज का क्या होगा, तो आपने कहा था कि वैसे ही रहेगा। तो आपने कहा था कि 100% तो नहीं रहेगा, जी सेम टू सेम। जी। तो महाराज जी, एक जीवित गुरु के बिना भी हमारी लाइफ कैसे हो जाएगी? हाँ, ये तो मतलब आप तो मान लो गृहस्थी में हो, आपके तो कोई है भी। ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनके केवल हम ही हैं, जिन्होंने घर परिवार सब त्याग कर विरक्त वेश ले लिया है। तो उनके लिए प्रश्न तो बहुत ही कड़वा है कि अगर हमारे बिना उनका कैसे रहना होगा। हम बात नहीं करते लेकिन वो देखकर ही जीवित है। बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं, और केवल हमारे प्यार और दुलार से ही तो जीवित हैं। क्योंकि एक हमारी दिनचर्या है, उसी दिनचर्या में वो देख ले, सुन रहे हैं कथा वार्ता, बस इतना ही है। पर्सनल बैठकर जैसे आप सौभाग्य प्राप्त हमारे बच्चे भी नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि कभी साल 6 महीने में ऐसा हुआ कि ऐसे बैठाल कर बात कर ली तो कर ली। और उनका जीवन ही केवल हम ही है, ना वो श्री जी को जानते हैं और घर परिवार त्याग दिया है। अब कल ये शरीर ना रहे तो उनका जीवन पर। आपको तो डायरेक्ट कनेक्शन है श्री जी से। आप उनको बोलिए, हमारी उम्र आपको लग जाए कि आपको दुनिया की बहुत जरूरत है। इसमें एक बात यह है, अब हमारी स्थिति को आप नहीं समझ पाएंगे। हमारी स्थिति श्री जी के रिमोट से चल रही है। अगर वो ऑफ तो हमें ऑन नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा में हमारी इच्छा है। और देखो, उनकी इच्छा है कि मैं ये सेवा करूं, तो किडनी फेल है, प्राय अब रोज डायलिसिस होता है और बहुत अच्छे से दिनचर्या चल रही है। तो उनकी कृपा, अगर उनको चलाना है तो 20 वर्ष चला देंगे इसी में, और उनको नहीं चलाना तो 20 सेकंड भारी पड़ जाएंगे जीना। तो हम उनसे क्यों प्रार्थना करें? हम तो आपके नौकर हैं, जहां नौकरी दोगे वहां हम चले जाएंगे। अब सरकारी ऑफिसर कि मुझे ये क्षेत्र बहुत पसंद आया, मुझे स्थायी कर दो, तो नहीं कर पाएंगे स्थायी, उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो ऐसे ही ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होगा। तो अभी जो लाभ है वो आगे नहीं मिलेगा। देखो, मोबाइल में सुनना और प्रेजेंट वर्तमान में बैठकर आंख मिला के सुनना, इसमें कुछ तो अंतर है ही। क्यों? है नहीं? हम आपसे प्यार से जो बात कर रहे हैं, आप हमारे सामने जो देख रहे हैं, इसमें जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो कल हमारी अनुपस्थिति में मोबाइल से उतना नहीं पड़ेगा। तो प्रेजेंट में जो आज लाखों लोगों को आनंद प्राप्त हो रहा है, अब ये तो श्री जी जाने कितने दिन दिलवाना है, अब अपने बस की बात है। अच्छा, हम प्रार्थना क्यों करें? क्योंकि हम बिके हुए नौकर हैं। बिका हुआ नौकर जहां खड़ा कर दिया जाता है वहीं खड़ा रहेगा, उसकी रुचि नहीं है। अब हम जो कर रहे हैं हमारे बस की बात थोड़ी है कि वो करवा रहे हैं इसलिए हो रहा है। अगर वो बंद करवा दे तो अभी कल से बंद हो जाए, हमारी सामर्थ्य नहीं है। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपके प्रश्न के उत्तर दे सके। कक्षा 9 पढ़े, हम कहीं आचार्य डिग्री ये सब कुछ लिया नहीं जाके। शरीर अस्वस्थ है, किडनी फेल है दोनों, ये सब कुछ अलौकिक हो रहा है। तो उनको अगर आपको लाभ दिलाना है तो वो दिलवाती रहेंगी। कब तक? अभी है नहीं। देखो, भगवान भी अवतरित हुए श्री कृष्ण चंद्रजू, तो 125 वर्ष में अंतर ध्यान हुए। इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। यहां जो भी जन्म लेगा उसको मरना पड़ेगा, उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा, चाहे जितना आप चाहो। पर वो भगवान का विधान होता है, जितने दिन जीना है उतने दिन जीना, इसके बाद चल। तो जब तक है तब तक लाभ ले लो। और जी एक शेफाली जी हैं, वो कह रही हैं कि महाराज जी आपसे प्रार्थना है कभी भी जाने की बात ना किया करें, बहुत दुख होता है, चाहे जो बात करें पर ये बात मत करें। एक तो हमने कि सारा ज्ञान धूल धूल सीट हो जाता है। हाँ, ज्ञान काम नहीं करता क्या? अच्छा, जाने की बात इसलिए करते रहते हैं कि तैयारी रखो इस बात को भी झेलने की, सहने की। नहीं, अचानक नहीं सह पाओगे। हम जैसे हमसे कोई ज्यादा प्रियता की बात करता है तो हम एक टेबलेट ही जरूर दे देते हैं कि अभी जो हमारी बात मान लो, नहीं कल हम आपको बात बताने के लिए नहीं रहेंगे। बोले ऐसी बात ना करो, सत्य बात है, इस बात को समझो। ट्रांसफर होगा, कागज तैयार हो चुका है, अब तिथि तारीख जब भर देंगे तो तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। ये शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, श्री जी की सेवा में पहुंच जाएंगे। तो ये भी उन्हीं की सेवा हो रही, वहां भी उन्हीं की सेवा होगी। अब ये जरूर है कि ये असहनीय विषय है। जैसे अपने गुरुदेव से वियोग होना, उनकी छत्र छाया
प्रगट में हट जाना, इसमें कोई ज्ञान नहीं काम करेगा, हमारा नहीं करेगा, आपका क्या बात है। जैसे हमारे गुरुदेव हैं तो हमारे सर्वस्व है, आंख मिला दी, मुस्कुरा दिए तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया। अब वो पता चले वो अंतर ध्यान हो गए तो जीवन का मतलब अस्तित्व ही किस बात का रह गया, उन्हीं से हम हैं। महाराज जी मैं ब्रिजवासी हूँ, मैं पहले भी आया था आपके पास में, तो मन संतुष्ट नहीं रहता था मेरा। तो आपने बोला था कि श्री जी का चिंतन किया करो तो बड़ा आनंद आता है। आपने बोला था कि मेरे को बताइएगा जब आप आएंगे तो। जी जी। तो मेरा एक प्रश्न है महाराज जी कि सत्य और असत्य, जी। सत्य तो जीतता है और असत्य धीमी गति, सत्य धीमी गति से क्यों चलता है? हाँ, सत्य धीमी गति से इसलिए चलता है कि वो बहुत काल तक चलता है, और असत्य एकदम फास्ट इसलिए चलता है कि उसको फ्यूज होना है, उसको नष्ट होना है, इसलिए उसकी गति ही रखी गई। धीमी गति से चलेगा और क्रम बाई क्रम उन्नति को प्राप्त होता चला जाएगा, वो उसकी उन्नति स्थायी होगी। और जो असत्य होगा फटाफट उन्नति को प्राप्त होगा, क्योंकि उसका नाश होना है, उसका पतन होना है। सिद्धांत है, बल्ब जो अपनी औकात भर जलेगा ना वो फ्यूज नहीं होगा, औकात से ज्यादा होगा तो फ्यूज हो जाएगा। हाँ, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। तो अधर्मी पुरुष पापाचरण करने वाला, उसके जो पुण्य है उसके फटाफट पुण्य नष्ट कराए जाते हैं, क्योंकि उसको दंड देना है। तो जहां उसके पुण्य लगे वो पाप कर रहा है तो उसको लाभ पे लाभ प्राप्त होता चला जाता है, और वो पाप में और रति करता है। और जहां उसके पुण्य नष्ट हुए, पूर्व का पाप लगा और वर्तमान का पाप संयोग हुआ, ब्लास्ट हो गया, बिल्कुल धज्जियां उड़ जाएंगी, किसी काम का नहीं रहेगा। और जो पुण्यात्मा पुरुष होता है उसको पहले पाप भुगाया जाता है, ये सिस्टम है। जैसे महाराज नृग बहुत पुण्यात्मा थे तो उनको पहले पाप का दंड मिला, गिरगिट बन गए, इसके बाद दिव्य लोकों की प्राप्ति हुई। तो पापात्मा पुरुष को पुण्य भुगाया जाता है, क्योंकि जल्दी पुण्य नष्ट होता उसको दंड दिया जाएगा ना, नहीं तो पुण्य बाधा पहुंचा देगा दंड देने में। और जो पुण्यात्मा पुरुष होता है उसके सुख में बाधा पहुंचाने वाला पाप कर्म जमा है तो उसको पाप कर्म का हिसाब दे दिया जाता है, क्योंकि उसे महान सुख देना है, तो ये पाप कर्म बाधा ना पहुंचाए। तो जब वो पुण्य करता है तो पाप कर्म उसके बार बार विक्षेप पहुंचाता है, बार बार उसको नीचा दिखाता है, और वो पापात्मा वो बार बार पुण्य उसको उत्थान में ले जाता है। तो इसी क्रम को आध्यात्मिक भाव से न जानने के कारण लोग पाप का अनुसरण करने लगते हैं। तो ये बात समझनी चाहिए कि पुण्यात्मा पुरुष का पाप कर्म जल्दी नष्ट करने के कारण जब वो पुण्य कर्म सही करेगा तो उसके साथ पाप कर्म भेज दिया जाएगा, क्योंकि पाप कर्म उसका नष्ट हो जाए, जिससे पूर्व का पुण्य और वर्तमान का पुण्य दोनों मिलकर वो महासुखी हो जाएगा। महाराज जी वृंदावन आते हैं तब मन लगता है, और फिर जाते हैं तो एक माह तक वही राधे रानी राधे रानी राधे रानी 15-20 दिन रट रहता है, फिर धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो देखो, एक छोटे से मोबाइल की भी बैटरी चार्ज करनी होती है, तो आ जाया करो जब डिस्चार्ज